हरियाणा में विकास की गति भले ही धीमी हो, लेकिन हरियाणा कॉन्ट्रैक्ट एसोसिएशन लगातार अपनी मांगों को लेकर हर जिले में हरियाणा के विरोध करती हुई नजर आ रही है। लेकिन सरकार से वार्तालाप हुई है, वार्तालाप में क्या कुछ नतीजे निकले, सरकार ने बातें मानी या नहीं मानी, विकास की गति कितनी और तेज होगी या कुछ और फैसला जो है हरियाणा कॉन्ट्रैक्ट एसोसिएशन ने लिया है। फिलहाल कैथल के जिमखाना क्लब में मौजूद हूं और चैल कंस्ट्रक्शन के और हरियाणा कॉन्ट्रैक्ट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी मनोज चहल हमारे साथ, इनसे जानेंगे किस तरह की वार्तालाप जो है वो सरकार से रही है, मुख्यमंत्री से रही है और आगामी किन किन मुद्दों को लेकर जो है आज जो कैथल में पहुंचे हैं। नमस्कार चहल साहब जी। पहले तो सब प्रथम आपको बहुत बहुत बधाई। आप लोगों ने हमारी आवाज़ को 6 महीने से लगातार आप लोग उठा रहे, पहले तो इस चीज़ के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। चहल साहब, हर हरियाणा के हर जिले में आप पहुंचे, हर जिले में सरकार के विरोध जो है प्रदर्शन भी किए हैं, मांगे भी को लेकर भी मीडिया के सामने रहे हैं। वार्तालाप सरकार से हुई है, कहाँ देखते हैं वार्तालाप में कितना सफल जो है आप लोग हो पाए हैं, सरकार ने कितने की मांगे मानी? सरकार मांगे नहीं थी, ये हमारा हक था और जो पैसा हमारे जेब से गया था वो पैसा हम वापस मांग रहे हैं। और आने वाला टाइम में जो लगे हुए टेंडर है और या लगे हुए एस्टिमेट बने हुए एस्टिमेट है, उनके ऊपर जो चीज़ सरकार ने हमारे को टैक्स करा है, ये एक ऊपर 12% पहले 18 जुलाई से पहले 12% दे रहे थे, अभी उसके ऊपर 18 हो गया। हम 18 दे रहे हैं, 12 सरकार हमारे को दे रही है। 6% का जो लॉस है वो हम अपने जेब से भर रहे थे। पिछले 18 जुलाई से पहले की जो मांगे काम हुए थे, उनके जो पेमेंट 18 जुलाई के बाद हुई वो सरकार ने मान ली गई है। और आने वाला टाइम में जो टेंडर लगे हुए हैं और उसके लिए हमारी प्रोसीडिंग चली हुई है और वार्तालाप EIC और चीफ इंजीनियर और ACS लेवल तक हमारी फाइलें निकल चुकी है। ये उसके बावजूद ये अभी हमने टेंडरों का बहिष्कार किया हुआ है। यानी अभी जो मांगे सरकार ने मानी है, जो वार्तालाप जो सुगत बात हुई है और टेंडर अभी जो टेंडरों का विरोध वो जारी है, फिलहाल जारी है, अभी जारी है। अभी हमने सभी टेंडर जितने भी ऑनलाइन पोर्टल होता है कि हमारा जो भी टेंडर प्रक्रिया का वो उस सभी टेंडर एक्सटेंड कर दिए गवर्नमेंट ने, यानी पॉजिटिव वे में हुए है सब कुछ। और सरकार की हमारी वार्तालाप जो हुई हरियाणा निवास पे CM साहब से हम मिले, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी, तो CM साहब ने हमारी जो बातें थी, कोई बीच में गैप था, कुछ अधिकारी उस बात को लटकाए हुए थे, जो कि वो चीज़ हमने क्लियर कर दी और वो उन्होंने मानना कि एक्चुअल आपके साथ धोखा हुआ है भाई, आपका जो हक है वो मैं दिलवाऊंगा। उन्होंने हमारे सामने चीफ सेक्रेटरी DSC साहब को फ़ोन किया, रस्तोगी जी फाइनेंस ACS है उनको फ़ोन किया कि इनकी जो समस्याएं हैं इनको बिल्कुल रिटर्न में लगा के और कल ही ऑर्डर जारी किए जाए। तो जो टेंडर लगाने हैं या जिनका भी विरोध है, वो विरोध कब तक रहेगा? सरकार की पाले में गेंद है और सरकार क्या चाह रही है, क्या कब तक ये समय रहेगा और कब तक जो विकास की गति धीमी थी वो तेज हो पाएगी? क्योंकि आप लोगों के बगैर जो है वो विकास होना बड़ा संभव है। एक्चुअल में सरकार 18 जुलाई के बाद जो भी टेंडर लगे हैं वो नामात्र, सरकार में भी एक PWD&R की बात करता हूँ, उसमें 3 से 4 हज़ार करोड़ के काम होते थे। अभी 6 महीनों में मात्र 400 या 500 करोड़ के काम हुए हैं। कुछ इशू ऐसे आ गए जो एकदम ऊपर से चिट्ठी जारी करवा दी कि 10% से ऊपर कोई भी अनाउंसमेंट आई उसकी पेमेंटें रोक दी, और उस वजह से भी कुछ ठेकेदारों ने काम बंद कर रहे हैं कि उनकी पेमेंटें नहीं हुई है। 500 करोड़ के करीब की पेमेंटें रुकी हुई है वो अभी, इसलिए कुछ काम बिल्डिंग है जो मेन सेक्रेटेरिएट है, कोई हॉस्पिटल है, जो बिल्डिंग है उनमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन आता है। जब एस्टिमेट बनाते हैं तब एक्चुअल में जो काम करते हैं जब कुछ होता है, तो वो हमारी पेमेंटों की मांग है, उस वजह से भी काम रुके हुए हैं। और मेन मुद्दा तो यही था, इससे सीधा इफेक्ट 6% का था हर कॉन्ट्रैक्टर का। यानी तो सरकार कागजों में कुछ कर रही थी और धरातल पर कुछ और नजर आ रही थी। तो हमारी यही डिमांड है कि हमें जो हमारा कर है, जो हमारे घर जाना भी नहीं है, वो सरकार का ही टैक्स है, सरकार को ही जाना है, हमें तो उससे बाहर किया जाए। जो आने वाले टेंडर है और जो आने वाले एस्टिमेट है उसमें जो कर की प्रावधान है वो बाहर किया जाए। मार्केट रेट के जो हमारे लगे हुए हैं, मार्केट रेट में जो भी डिनाइटी बनी है उसको उसके ऊपर
अंदर नहीं वो बाहर होनी चाहिए। 18% GST उसके बाहर होनी चाहिए। 100 रुपए की चीज़ है, उस पर 82 रुपए का काम होता है कि हमारे 18 रुपए वो हमारे को ऊपर दी जाए, ना कि 100 में ही कटौती ना की जाए। सीएम सिटी में भी पहुंचे थे, धन्यवाद वहां से गूंजी थी, मुख्यमंत्री का धन्यवाद कर रहे थे। अभी मांग जो है वो अभी पाइपलाइन में है, धन्यवाद दौरे पहले ही चालू हो गए हैं। तो वो धन्यवाद तो इसलिए बनता था कि मुख्यमंत्री महोदय ने 7 महीने से हमारी एक करनाल में मुख्यमंत्री महोदय से हम अगस्त में माह में करनाल में मिले थे। उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया था कि आप ये टेंडर जो प्रक्रिया है, हमारा सरकार मांगे मानने तभी तक हम टेंडर ये हो रहेगा। चलिए अंत में क्या कुछ कहना चाहेंगे, जो बीती मांगे है सरकार कितनी जल्दी मान ली? हमें आश्वासन है, सीएम साहब हमारी मांग को मानेंगे और इस बात को जल्द से जल्द हम टेंडर प्रक्रिया चालू करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और ये थे हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी हरियाणा कॉन्ट्रैक्ट एसोसिएशन के, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हरियाणा सरकार के खिलाफ जो उनकी मुख्य मांगे थी, हरियाणा सरकार ने वो उनकी मान ली गई हैं और कुछ ही दिनों में जो है ये टेंडर प्रक्रिया का जो विरोध कर रहे हैं, कुछ दिन में वो विरोध भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि साफ तौर पर जो 12 और 18% टैक्स का जो बात है, दर की बात थी, वो हरियाणा सरकार ने जो है वो बिल्कुल इनकी मान ली है।